हमारा इंट्रो शुरू होता है यहाँ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्टिंग के बारे में। शॉर्टिंग ना सिर्फ जावा में बल्कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबके अंदर कॉमन होता है। इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर क्या है। इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे कि आखिर हमारा कंप्यूटर इन जावा कोड्स को यानी कि शॉर्टिंग वाले जो कोड्स हैं उन्हें कैसे प्रोसेस करता है, कहाँ से शुरू करता है और कहाँ तक लेके जाता है। उसके बाद हम लोग इसे एक जावा कोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे और कॉम्प्लायर के अंदर हम इसे टेस्ट करेंगे, रन करेंगे कि आखिर जो हमारा रिजल्ट है वो एकदम करेक्ट आता है या नहीं आता है और क्या हम लोग एरर्स करते हैं। मिस्टेक्स करना भी ज़रूरी है। और उसके बाद जो फाइनल पार्ट है उसके अंदर हम लोग उन कोड्स को एडिट करेंगे ताकि हम लोग उसके साथ कुछ भी कर सकें, मतलब कुछ भी। और जो फाइनल जो आपका काम है वो ये है कि भाई कमेंट बॉक्स में आपका ओपिनियन या फिर फीडबैक कि वीडियो कैसा था वो लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। अब मैं और कुछ बता देता हूँ। तो इंट्रो का पार्ट जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नाउ द मेन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो एंड द डेफिनेशन ऑफ द सॉर्टिंग और व्हाट वी आर डूइंग। तो सॉर्टिंग मतलब कुछ भी नहीं। सॉर्टिंग मतलब हम लोग बस चीज़ों को यानी कि जो यूनिट्स हैं, एरेज हैं, हम उन्हें बस अरेंज कर रहे हैं एक करेक्ट ऑर्डर में। वो असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है, अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कंप्यूटर इसे कैसे प्रोसेस करता है। तो हम लोग मेनली 3 के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले बता देता हूँ कि ये है बबल शॉट। बबल शॉट के अंदर ये इसका कोड का प्रोसेस होता है। सबसे पहले वो शुरू करता है कंप्यूटर। सबसे पहले वो आई की वैल्यू देखता है कि आई शुड बी 0। उसके बाद वो जाता है नेक्स्ट स्टेप पे। वहाँ पे देखता है कि उसको एक स्टेटमेंट मिलता है कि आई शुड बी लोअर देन एरेज लेंथ विच इज़ -1। ठीक है, आई की जो वैल्यू है ना वो लोअर होनी चाहिए एरे की लेंथ में -1। अब अगर ये कंडीशन नो है तो वहाँ पे कोड एंड हो जाता है। पर अगर यस है तो फिर वो जाता है जे की वैल्यू पे। जे की वैल्यू ऑल्सो शुड बी 0। उसके अंदर भी ये कंडीशन है कि जे शुड बी लोअर देन एरे की जो भी लेंथ है -1 और फिर उसके बाद -i। अगर ये कंडीशन भी वो सेटिस्फाई करता है तो फिर उसे जाना पड़ता है इस पार्ट पे कि एरे जे वाला एरे शुड बी ग्रेटर देन एरे j+1। अब अगर ये कंडीशन जो है वो येस हो जाती है तो यहाँ पे आपको स्वैप करना पड़ता है। स्वैप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सोच लो 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट ये और कुछ भी बना देते हैं इसको, सेकेंड यूनिट ये। अब इसके अंदर जैसे कि आपने कुछ भी ले रखा है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके हिसाब से इनको अरेंज कर देता है, इसके हिसाब से इनको स्वैप कर देता है। अगर चेस खेला होगा तो पता होगा कि हम लोग किंग और जो हमारा हाथी होता है उसे हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं उनकी पोजीशन से। तो बिल्कुल सेम हम लोग इसके अंदर भी करते हैं, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन भी येस हो जाती है तो फिर ये कर लेता है, स्वैप कर देता है एरे जे एंड एरे j+1, ये दोनों ही यूनिट्स हैं। अब इसके बाद क्या करता है वो आगे चला जाता है। अब यहाँ से एक और चीज़ आ रही है, अगर वो नो वाली कंडीशन में भी होता है तो भी वो यहीं पे जाता है। उसके बाद वो जाता है j++ पे। और अगर j++ तक की और अगर j+ से वो होके जाता है यहाँ पे एक और चीज़ मिल जाती है। अगर ये वाला स्टेटमेंट भी अगर नो हो जाता है तो वो यहीं पे कंबाइन होके ये सिंगल स्टेटमेंट में जाता है i++, यानी कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक लूप चलाते हैं तो उसमें वो हर एक यूनिट को देखता है। तो जैसे ही वो यूनिट पिछली वाली यूनिट सॉल्व हो जाती है तो वो i++ यानी कि नेक्स्ट यूनिट पे चला जाता है। तो नेक्स्ट यूनिट पे जाता है, दूसरी वाली चीज़ उसको देखता है और अगर वो उसकी पोजीशन पे एकदम सही है तो फिर वो नो में जाके स्टेटमेंट को, कोड को, प्रोसेस को ख़त्म कर देता है, एंड कर देता है। और यही सब कुछ होता है हमारे फ्लो चार्ट सेक्शन सिलेक्शन शॉट में। और उसके बाद ये होता है हमारे इंसर्शन शॉट में। सिलेक्शन शॉट को देख लेते हैं। ये सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर ये क्या करता है, रीड द लेंथ ऑफ एरे इन एन एंड द एरे इन AR। अब इसके बाद वो देखता है कि सेट आई शुड बी इक्वल्स टू 0। अगर येस है तो यहाँ, येस है तो यहाँ, नो है तो यहाँ। वहाँ कुछ नहीं, वो इसी स्टेप में आ जाता है। अगर आई जो है वो लोअर देन n-1 है तो वो येस यहाँ चला जाता है, नो है तो वहाँ चला जाता है। ये सेम ही है उसके जैसा, बेसिकली ज़्यादा कुछ इसके अंदर डिफरेंस है नहीं। अब हम लोग चलते हैं कोड्स के ऊपर।
तो इसके अंदर एक दो कॉन्सेप्ट्स और आते हैं। एक आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, और एक आता है स्टेबिलिटी, और एक और आता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, मैंने सोचा कि इसको हम लोग बाद में करेंगे, और ये बाद में करना ही सही रहेगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो वो इसी के ऊपर आएगा। अभी के लिए हम लोग इस पार्ट को स्किप कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा बबल शॉट का कोड। ठीक है, अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करो, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले तो हम लोग एक क्लास बना देंगे, स्टैटिक वॉइड बबल शॉट इंट एरे, और इसकी साइज़ हम लोग रख देंगे एरे की डॉट लेंथ। ठीक है, ये पहले से उसके अंदर होता है तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग एक लूप बनाएंगे, ताकि लूप क्या करता है, लूप का ये है ना, ऐसा होता है कि वो हर एक यूनिट को देखता है। हर एक यूनिट को देखने से हमें उसका प्रॉपर पोजीशन का पता चल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आई शुड बी 0, आई शुड बी लोअर देन साइज -1 एंड आई ++। अब हम लोग देखेंगे कि स्वैपिंग अकर्स। अब यहाँ पे बोलैंड स्वैप्ड है इज इक्वल्स टू फॉल्स। अगर वो फॉल्स होता है तो हमें क्या करना है, एक दूसरा लूप चलाना है, जिसको हम लोग नेस्टेड लूप भी कहते हैं। इंट जे इज इक्वल्स टू 0, इंट शुड बी लोअर देन साइज -i -1। ठीक है, अब एक और आता है j++। अब इसके बाद देखो, ये सब कुछ हमने वहाँ देखा था। अब कंपेयर टू एरे एलिमेंट्स एंड चेंज दिस टू शॉर्ट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब डिसेंडिंग, अब अगर एरे जो j है वो ग्रेटर देन एरे j+1 है, तो आपको क्या करना है, आपको इंट इज इक्वल टू टेम्प। अब यहाँ पे हम लोग स्वैप कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक नया फाइल बना देते हैं जिसकी वैल्यू हम लोग इंटीजर रख देते हैं, जो कि एक टेम्परेरी फाइल है। इन टेम्परेरी इज इक्वल टू एरे जे। अब एरे जे जो है इज इक्वल टू एरे j+1। अब एरे j+1 जो है वो ही है एक टेम्परेरी फाइल। अब यहाँ पे हमको स्वैप कर देना है। स्वैप यानी कि पोजीशंस जो है उनकी एक्सचेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं अगर वहाँ पे स्वैप्ड हो जाता है, फिर से वो फॉर लूप चलेगा और वो फिर से दूसरे नंबर पे चला जाएगा। समझ रहे हो ना? हर बार देखो, अगर वो स्वैप करता है तो वो फिर दूसरे नंबर पे चला जाता है, और वहाँ पे एक फॉर लूप की वजह से वो दूसरे नंबर पे चला जाता है। फिर वहाँ वो सारे स्टेटमेंट्स को चेक करता है। अगर स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं और अगर वहाँ पे स्वैप की ज़रूरत होती है तो वो करता है, पोजीशन एक्सचेंज करने की ज़रूरत होती है तो वो करता है, नहीं होती है तो फिर वो उनको वहीं रहने देता है। फिर वो दूसरे नंबर पे चला जाता है। मैं नंबर कह रहा हूँ, यूनिट भी कह सकते हैं। फिर वो दूसरे यूनिट पे चला जाता है, और ऐसे करते करते जब उसको फाइनल पोजीशन एकदम करेक्ट मिल जाती है तो फिर वो वहाँ पे उस लूप को भी ख़त्म कर देता है, उस कोड को भी ख़त्म कर देता है, और वहाँ पे जो हमारा प्रोसेसिंग है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग एक और क्लास बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डेटा ले लिया है जो कि ये है -2 45 0 11 एंड -9। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रखा है क्योंकि हमने i++ किया था। अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो माइनस कर दो, असेंडिंग में करना है तो ++ कर दो। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग, इतना तो पता ही होगा। अब system.out.println सॉर्टेड एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद अगर मैं कोड को रन करूँ, यहाँ हो गया रन। सी जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो हमारा नंबर है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। हमने एस के वहाँ पे ++ लिया था तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है। डिक्रीजिंग के लिए हम यहाँ पे माइनस ले सकते हैं। तो अब ये तो हो गया कंप्लीट। बबल शॉट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जाते हैं सिलेक्शन शॉट के ऊपर, पर बबल शॉट का जो है एक कॉन्सेप्ट अभी भी बचा हुआ है, उसको मैं वहीं पर बता देता हूँ। तो देखो, बबल शॉट क्या करता था, बबल शॉट के अंदर मैं 2 यूनिट्स ले लेता हूँ। सबसे पहली है 10, उसके बाद आ जाता है हमारा 2। तो ये 2 हमारी यूनिट्स हैं एरे के अंदर। अब बबल शॉट के अंदर क्या होता है, एक लूप चलता है। लूप के अंदर वो 2 यूनिट्स को देखता है, एक सबसे बड़ी यूनिट को। सबसे पहले वो सबसे बड़ी यूनिट को देखता है, उसके बाद वो क्या करता है, उसको लास्ट में डाल देता है, और लास्ट में जो नंबर होता है उसको वो सबसे बड़ी वाले नंबर वाले पोजीशन पे डाल देता है। समझ गए? और वहाँ पे फिर वो चला जाता है, फिर से एक और लूप चलता है, और फिर इस नंबर के बाद जो कोई भी बड़ा नंबर होता है, जैसे हम लोग 9 या 8 या फिर कुछ भी, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, तो फिर वो उस नंबर को लेता है, फिर वो इस वाले नंबर के पीछे लगा देता है, और फिर उस जगह पे जो नंबर होता है उसको फर्स्ट सेकंड में लगा देता है।
तो ऐसे चलता है हमारा बबल शॉट, पर उसी का जस्ट उल्टा है सिलेक्शन शॉट। जैसे बबल शॉट बड़े नंबर्स को इंपॉर्टेंस देता है, प्रायोरिटी देता है, वैसे सिलेक्शन शॉट सबसे पहले छोटे नंबर्स को देखता है। इसके अंदर जैसे ही लूप चलता है ये छोटे नंबर्स को पहले इंपॉर्टेंस देता है, उन्हें रखता है सबसे पहले और उनकी जगह पे यानी कि उनकी जो इनिशियल पोजीशन थी उसके ऊपर उनके फर्स्ट वाले नंबर को रख देता है। जैसे कि इस एरे को देख लो 20, 12, 10, 15 एंड 2। सबसे पहले सिलेक्शन शॉट सबसे छोटे वाले और सबसे बड़े वाले नंबर्स को देखेगा। सबसे छोटे वाले को लेगा 2 को और इन दोनों को स्वाइप कर देगा। स्वैप भी कह सकते हो, हम बेसिकली स्वैप ही कहते हैं, ठीक है। तो आई की इसके अंदर वैल्यूज़ देख लो। आई यहाँ पे 0 था, 1 था, 2 था, 3 था। जब भी वो इन वैल्यूज़ को देखता है और फिर फाइनल में वो स्वैप कर देता है, फिर स्टेप 1, स्टेप 2 और ये ऐसा सब कुछ चलता रहता है। हम लोग अब चलते हैं सीधा कोड के ऊपर। तो देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कोड के अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ये जो है वो बबल शॉट से थोड़ा छोटा है, थोड़ा नहीं, ये बहुत छोटा है। अब देखो इसके अंदर ये नंबर था। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरी वैल्यूज़ आ जाती हैं 2, 10, 12, 15 एंड 20, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में, जैसा कि मैंने बताया था, एकदम असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग चले जाते हैं इसके थर्ड टॉपिक के ऊपर। देखो इसके अंदर मैंने कोड को क्यों नहीं समझाया, क्योंकि इसके अंदर भी वही प्रोसेस है। पहले फॉर लूप चलेगा, 2 नंबर्स को सिलेक्ट करेगा और फिर अगर स्वैप की ज़रूरत होगी तो स्वैप करेगा, नहीं तो वो दूसरा लूप चलाएगा। तो अब आ जाती है इंसर्शन शॉट की। देखो इसने इसका काम ना खुद ही मतलब बहुत मुश्किल बना रखा है। ये क्या करता है कि सबसे जो फर्स्ट पोजीशन पे जो भी यूनिट होता है उसको ये सॉर्टेड मान लेता है कि भाई तेरा काम तो हो गया। अब हम लोग जाएंगे दूसरे वाले के ऊपर। तो ये 5 को जो है एज अ की एलिमेंट बना देता है। की एलिमेंट बना देने के बाद ये इन दोनों का कंपैरिजन करता है। अगर ये वाला एलिमेंट इससे छोटा होता है तो फिर ये इसको फर्स्ट में पॉइंट कर देता है। हम सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर का जस्ट उल्टा समझ लेना, ठीक है। अब इसको ट्रेस कर दिया। अब वो क्या सोचते हैं, अब वो ऐसा सोचते हैं कि ये दोनों जो एलिमेंट हैं ये दोनों सॉर्टेड हैं। अब वो फिर से इसको और इसको कंपेयर कर लेता है और फिर यही प्रोसेस चलता रहता है, कोड और वो सब कुछ चलता रहता है और ये मोस्ट ऑफ सेम है। तो यहाँ पे सॉर्टिंग का प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो चुका है, एडिटिंग भी हो चुकी है। तो प्लीज़ अपना रिव्यू, अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्या नहीं है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।